कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑटो मैकेनिक है। वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी एरन नाम के एक वैज्ञानिक के लिए काम करती है जिसकी कंपनी ह्यूमन कंप्यूटर्स बनाती है। अब ग्रे अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे मेरे क्लाइंट को कार डिलीवर करनी है, तुम भी मेरे साथ चलो। उसकी पत्नी उसके साथ चल देती है और जल्दी ये दोनों के दोनों एरन तक पहुंच जाते हैं। दरअसल एरन ही उसका क्लाइंट है जिसके लिए उसकी पत्नी काम करती है। एरन इन दोनों को अपनी नई इन्वेंशन दिखाता है जो कि एक चिप होती है। वो बताता है कि इस चिप के अंदर बहुत शक्तियां हैं। अब ग्रे और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी से वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। ये गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है जो कि अपने आप ही चलती है, पर तभी इनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेती है और कुछ ही देर बाद एक ब्रेकर से टकराकर पलट जाती है। ग्रे और उसकी पत्नी अंदर बिल्कुल ठीक होते हैं और जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से 4 लोग बाहर निकलते हैं। वो सबसे पहले ग्रे की पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद वो ग्रे की स्पाइन पर भी गोली मारते हैं जिससे वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अब ग्रे को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर कई दिन हो चुके हैं। वो पूरी तरह से पैरालाइज है, वो व्हील चेयर पर होता है। उसकी मॉम उसका ध्यान रखती है। साथ ही वो अपनी पत्नी की मौत से पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया होता है। यहाँ पर वो पुलिस के पास भी कई बार जाता है लेकिन पुलिस उसकी पत्नी के कातिलों का कुछ भी पता नहीं लगा पाती। एक दिन उसके पास एरन आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी में उसी चिप को फिट कर सकता हूँ जो मैंने तुम्हें अपने घर पर दिखाई थी। उस चिप के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, तुम पहले की तरह चल पाओगे। हालांकि ग्रे पहले मना कर देता है लेकिन एरन के समझाने पर वो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल इसमें एरन का ही फायदा है क्योंकि वो अपनी चिप को किसी न किसी इंसान पर टेस्ट करना चाहता है और गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए कभी भी इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को सीक्रेटली करना चाहता है। इसके बाद वो ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ से उसकी हड्डी टूटी थी वहाँ पर उस चिप को फिट कर देता है और चिप को फिट करने के कुछ ही देर बाद ग्रे के हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। ये देखकर एरन को बहुत खुशी होती है पर वो ग्रे से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है और कहता है कि तुम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैंने चिप को फिट किया है। अब ग्रे वापस अपने घर पर आ जाता है और तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ग्रे चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता और तभी एक बार फिर से उसे वही आवाज़ आती है और ये आवाज़ उस चिप की होती है जिस चिप को उसकी स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि उसकी बॉडी के अंदर फिट किया गया है। शुरू में ग्रे बहुत हैरान हो जाता है लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि ये एरन का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिस वजह से चिप उससे बात कर पा रही है। पुलिस ने ग्रे की पत्नी के मर्डर से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सबूत उस तक भेजे होते हैं जिसमें वो वीडियो फुटेज भी होता है जो सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो इतना ब्लर होता है कि किसी का भी चेहरा पहचानना नामुमकिन है। और जब ग्रे उसे देख रहा होता है तो उसके अंदर की चिप उसे कहती है कि सबके चेहरे बहुत धुंधले हैं लेकिन इसमें से एक कातिल के हाथ में टैटू है, मैं उस टैटू को बना सकती हूँ। और इसके बाद वो ग्रे के हाथों से उस टैटू को एक पेपर पर ड्रॉ करती है। ग्रे ये देखकर खुश होता है कि कम से कम उसे एक कातिल के बारे में सुराग तो मिल गया। ग्रे किसी तरह से उस कातिल के घर तक पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि उस कातिल को किसी ने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं। अब तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और ग्रे छुप जाता है लेकिन वो कातिल ग्रे को देख लेता है, उस पर हमला कर देता है। वो ग्रे से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। ग्रे उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा था, पर वो कातिल उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। वो उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है। तभी ग्रे के अंदर जो चिप होती है जो उसके मन से बात करती है वो उससे इस सिचुएशन को हैंडल करने की परमिशन मांगती है। ग्रे उसे परमिशन दे देता है और इसके बाद ग्रे के अंदर अजीब सी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती है। वो उस कातिल पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसे जान से खत्म कर देता है। हालांकि ग्रे ऐसा नहीं करना चाहता था पर वो उस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं था। अब चिप उसे उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस कर देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से सारे सबूत मिटाने होंगे। ग्रे उस जगह से अपने सारे सबूत मिटा देता है। वहीं उस पुलिस ऑफिसर को जो ग्रे की पत्नी के केस को हैंडल कर रही थी उसे जब इस कातिल की डेड बॉडी मिलती है तो वो इसका पोस्टमार्टम करवाती है और वो देखती है कि कातिल की बॉडी के अंदर बहुत सारे वायर्स हैं। दरअसल ये एक मिलिट्री का सीक्रेट ऑपरेशन था। अब पुलिस ऑफिसर उस एरिया की ड्रोन फुटेज देखती है जिस एरिया में इस कातिल का घर था और उस फुटेज में उसे वहाँ पर ग्रे दिखता है जो अपनी व्हील चेयर से घूम रहा होता है।
दरअसल पुलिस को इस कातिल पर पहले से शक था, इसी ने ग्रे की पत्नी को मारा है। इसीलिए वो ग्रे के घर पर जाती है और ग्रे से पूछती है कि जिस एरिया में उस कातिल का कत्ल हुआ वहाँ पर तुम्हें देखा गया था, उसके बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। हमें पहले से उस पर शक था कि जिन लोगों ने तुम्हारी पत्नी को मारा था उनमें से एक ये भी था। ग्रे उस पुलिस ऑफिसर की बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि मेरे पैर पूरी तरह से खराब है, अगर तुम चाहो तो इन पर चाकू मारकर देख सकती हो। पुलिस ऑफिसर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां पर एरन आता है जिसने ग्रे की बॉडी में इस चिप को फिट किया है। उसे पता चल गया होता है कि ग्रे ने किसी का कत्ल किया है। वो ग्रे से कहता है कि तुम्हें सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करना बंद करना होगा, तुम्हें किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी चिप को शट डाउन कर दूंगा और तुम पहले की तरह पैरालाइज हो जाओगे। ग्रे उससे कहता है कि चिप मेरे मन से बात करती है। ये जानने के बाद एरन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस ग्रे को वार्निंग देकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ग्रे चिप से पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। चिप उसे कहती है कि उस कातिल के घर पर जब हम मैसेजेस देख रहे थे तो वो उस दूसरे कातिल के थे जो पासी के बार में काम करता है। और इसके बाद ग्रे उस बार में चला जाता है जहां वो उस कातिल को ढूंढता है और इसके बाद वो अपनी बॉडी का कंट्रोल चिप को दे देता है। वो चिप उस कातिल को बहुत बुरी तरह से मारती है और उसके साथियों का नाम पूछती है। वो सिर्फ अपने एक ही साथी का नाम बताता है जिसका नाम फिस्क होता है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं एरन को दिखाया जाता है जो अब चिप को शट डाउन कर रहा है और ये बात चिप को पता चल जाती है। चिप इस बात को ग्रे को बताती है कि एरन मुझे शट डाउन कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, तुम कभी भी चल नहीं पाओगे, तुम अपनी पत्नी का बदला नहीं ले सकते, हमें कुछ न कुछ करना होगा। वो उसे एक बहुत बड़े हैकर का नाम बताती है और कहती है कि उसकी मदद से हम इस पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इसके बाद एरन का मुझ पर कभी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो चाहकर भी मुझे शट डाउन नहीं कर पाएगा। ग्रे से उसके हाथों पर कुछ कोडिंग्स लिखवाती है और अब ग्रे उस हैकर के घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं एरन चिप को शट डाउन कर रहा होता है और जैसे ही वो उसे 30% शट डाउन करता है ग्रे का एक पैर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद उसका एक हाथ भी पैरालाइज हो जाता है और जैसे वो दरवाजे को नॉक करता है एरन पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है जिससे ग्रे वहीं दरवाजे पर गिर जाता है। अब वो हैकर बाहर आती है और ग्रे को अंदर ले जाती है। ग्रे उसे पैसे देता है, साथ ही उसने हाथ पर जो चिप की मदद से इनपुट्स लिखे होते हैं, जो कोड्स लिखे होते हैं, वो उस हैकर को दिखाता है। वो उन कोड्स की मदद से उसके पूरे सिस्टम को रिबूट कर देती है और कहती है कि बहुत जल्द तुम पूरी तरह से पहले की तरह ठीक हो जाओगे। वहीं बार में ग्रे ने जिस दूसरे कातिल को मारा था उसके दोनों साथी वहां पर आ जाते हैं जिसमें से एक फिस्क भी होता है। वो देखता है कि उसके साथी को मार दिया गया है, इसीलिए सबसे पहले वो बार के ओनर को मार देता है जो उन्हीं के साथ काम करता था। इसके बाद वो अपने दोस्त की डेड बॉडी के पास जाता है और उसकी आंखों में देख लेता है कि उसे ग्रे ने मारा है। दरअसल ये सब के सब अपग्रेडेड इंसान हैं, इसीलिए इन सब के अंदर बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जो सिर्फ मशीन के अंदर पाई जाती हैं। इन्हें पता चल जाता है कि इस वक्त ग्रे कहाँ पर है और फिस्क अपने दूसरे साथी के साथ उस घर तक पहुँच जाता है जहाँ पर एरन ने भी अपने 2 आदमियों को भेजा होता है ताकि वो ग्रे को उसके पास ले आए, पर फिस्क उन दोनों को मार देता है। वहीं हैकर ग्रे को बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं, इसीलिए मुझे जाना होगा। वो वहाँ से निकल जाती है, पर ग्रे की कुछ हद तक अब चिप एक्टिवेट हो चुकी है, इसीलिए उसका एक हाथ काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद दिखाया जाता है कि फिस्क अपने साथी के साथ अंदर आ जाता है और अब ग्रे की पूरी चिप एक्टिवेट हो चुकी है। वो अपनी बॉडी का कंट्रोल चिप को दे देता है और बहुत स्पीड से यहाँ से भागना शुरू करता है। हालांकि फिस्क और उसका साथी उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो उनकी गोलियों से बचता हुआ ऊपर टॉप तक पहुँच जाता है जहाँ पर आगे जाने का रास्ता नहीं है। फिस्क का साथी भी वहाँ पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता ग्रे फिस्क के साथी को मार देता है और अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम देख लेती है कि ग्रे अपने पैरों पर खड़ा है। ग्रे अपनी मॉम को चिप के बारे में और अपने बारे में सब कुछ बता देता है। अब अगली सुबह जब ग्रे उठता है तो उसे अपनी पत्नी की छवि दिखती है जो उसने एक बार पहले भी देखी थी। चिप उसे बताती है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक नाइटमेयर है। यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर ग्रे के पास आती है और वो उसे बताती है कि 2 और मर्डर हुए हैं और दोनों जगह तुम्हें पाया गया था और अभी तक 3 मर्डर शहर में हो चुके हैं और ये तीनों वही लोग हैं। इन पर हमें शक था कि उन्होंने तुम्हारी पत्नी का कत्ल किया है, लेकिन वो इस बात से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं उस जगह गया जरूर था, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं मारा। पुलिस ऑफिसर कहती है कि हो सकता है कि तुमने उन लोगों को मरवाने के लिए किसी को पैसे दिए हो। ग्रे कहता है कि आप मेरी कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर सकती हैं। पुलिस ऑफिसर चुपके से उसकी जेब में माइक्रोफोन डालकर चली जाती है
और अब एक बार फिर से ग्रे उठ जाता है, यानी कि उसकी बॉडी पर चिप का कंट्रोल है। चिप उसे कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर फिस्क को मारना होगा, वही आखिरी कातिल है, अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगा। वही एरन को दिखाया जाता है जो कोशिश करता है कि वो ग्रे का पता लगा सके, लेकिन अब उसका कंट्रोल उसके पास नहीं है। उसके सिस्टम में बार बार एरर दिखा रहा होता है क्योंकि हैकर ने उसके कंट्रोल सिस्टम को चेंज कर दिया था। वही ग्रे को दिखाया जाता है जिसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। चिप उससे कहती है कि अब मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ। और ये भी इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि हैकर ने कंट्रोल सिस्टम को चेंज कर दिया, इसीलिए अब ग्रे का भी उस चिप पर कंट्रोल नहीं है। और अब वो ग्रे की मदद करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए फिस्क को, जो कि आखिरी कातिल है, उसे मारने के लिए तैयार होती है। हालांकि ग्रे की मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है, पर ग्रे नहीं रुकता। वही पुलिस ऑफिसर भी ग्रे की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ग्रे किससे बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर भी ग्रे का पीछा करना शुरू कर देती है। ग्रे जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसे अपनी जेब में माइक्रोफोन मिल जाता है। वो समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने ही इस माइक्रोफोन को उसकी जेब में रखा था, इसीलिए वो उस माइक्रोफोन को फेंक देता है। अब उसके अंदर जो चिप है वो एक ऑटो पायलट गाड़ी को हायर करती है जो बिना ड्राइवर के चलती है, और उस गाड़ी से वो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है ताकि वो उनका पीछा ना करे। हालांकि पुलिस ऑफिसर को इसमें ज़्यादा चोट नहीं आती, इसीलिए वो ग्रे के घर पर जाती है जहाँ पर वो उसकी मॉम से सब कुछ पूछ लेती है। वहीं ग्रे भी फिस्क के घर पहुँच जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा था। फिस्क कहता है कि हमें तो सिर्फ तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ने का ऑर्डर मिला था, तुम्हारी पत्नी तो खामखा मारी गई। ग्रे उससे पूछता है कि तुम्हें ऑर्डर किसने दिए थे, लेकिन फिस्क उसका नाम नहीं बताता और इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है जिसमें ग्रे फिस्क को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जब वो उसका फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब के सब एरन के लिए काम करते थे और एरन ने उसकी पत्नी को मरवाया, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को ख़राब करवाया ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सके। और अब वो एरन को किसी भी तरह ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए वो उसके घर पर पहुंच जाता है जहां एरन बैठा होता है। वो एरन पर गन तान देता है, पर इससे पहले कि वो एरन को मारता वहां पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है और वो ग्रे से उसकी गन को नीचे रखने के लिए कहती है। ग्रे अपनी गन को नीचे रख देता है और जब पुलिस ऑफिसर गन को उठाती है तो ग्रे उस पर हमला कर देता है। वो चिप पुलिस ऑफिसर को मारना चाहती है जो उसके अंदर है, पर ग्रे ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपने आप पर कंट्रोल कर रहा होता है और पुलिस ऑफिसर मौके का फ़ायदा उठाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है जिससे वो एक बार फिर से पैरालाइज हो जाता है। एरन अब बताता है कि सबसे पहले ये चिप मेरी बॉडी के अंदर थी, ये हमेशा इंसानों की तरह बनना चाहती थी और जब तुम मुझसे मिलने आए थे तो इस चिप ने तुम्हें चूज़ किया। तुम्हारी पत्नी की और तुम्हारी गाड़ी को इसी चिप ने हैक किया था, इसी चिप ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और हॉस्पिटल में जब मैं तुमसे मिलने आया था तो मैं नहीं था बल्कि मेरे अंदर वो चिप थी जो अब तुम्हारे अंदर है। अभी तक जो कुछ हुआ है वो उसी चिप ने किया है, वो चिप तुम्हारी बॉडी के अंदर है और अब वो मुझे मारना चाहती है क्योंकि वो चिप नहीं चाहती कि मैं उसी की तरह दूसरी चिप भी बनाऊं। अब ग्रे के अंदर एक बार फिर से चिप एक्टिवेट हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये सारा का सारा प्लान मेरा था क्योंकि मैं हमेशा से एक ह्यूमन बनना चाहती थी। और इसके बाद वो एरन को मार देती है। अब वो पुलिस ऑफिसर पर गन तान कर उसकी तरफ भी गोलियां चलाती है। ग्रे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो जान चुका है कि वो चिप पर कंट्रोल नहीं पा सकता, इसीलिए वो खुद अपने आप को गोली मार देता है। जैसे उसे गोली लगती है उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। वो देखता है कि अब वो पैरालाइज नहीं है। वो अपने अंदर चिप को भी आवाज़ देने की कोशिश करता है लेकिन उसे अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। तभी उसकी पत्नी जो कि अभी जिंदा है वो उसके पास आती है और कहती है कि हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था, तुम 2 दिनों से पैरालाइज हो। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन ग्रे अब अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया में बहुत खुश है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। ग्रे अभी भी एरन के घर पर होता और उसके सामने पुलिस ऑफिसर होती है। वो उसकी तरफ गन तान देता है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि ग्रे तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो चिप कहती है कि ग्रे अब यहाँ पर नहीं है, वो अपनी दिमाग की दुनिया में है, उस दुनिया में जहाँ पर वो रहना चाहता था, जहाँ पर वो हमेशा जाना चाहता था। और इसके बाद वो चिप जो कि अब पूरी तरह से ग्रे की बॉडी पर हावी हो चुकी है, यानी कि वो एक इंसान बन चुकी है, वो पुलिस ऑफिसर को मारकर यहाँ से निकल जाती है। दरअसल उसने ग्रे के दिमाग को एक ऐसी दुनिया में उलझा दिया होता है जहाँ पर उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि वो अपनी दुनिया में खुश है। इसे हम ग्रे के दिमाग की सपनों की दुनिया भी कह सकते हैं जहाँ पर वो जागते हुए रहेगा। दरअसल चिप ने पहले भी कोशिश की थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को 2 बार खुली आंखों से देखा था और अब
ग्रे के सपनों की दुनिया में जाने के बाद चिप का पूरी तरह से उसकी बॉडी पर कंट्रोल है। वो जो चाहे वो कर सकती है। जो वो बनना चाहती थी अब वो बन चुकी है, यानी कि एक इंसान। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।